नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। सावन मास के अवसर पर अंबेडकर कॉलोनी स्थित श्री मनकामनेश्वर धाम मंदिर में 21 अगस्त से जारी श्री शिव महापुराण कथा और 11 लाख पार्थिवेश्वर शिव निर्माण अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस अनुष्ठान का भव्य समापन हुआ। अनुष्ठान में शिव भक्तों और श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए धर्म लाभ अर्जित किया। समापन के अवसर पर भंडारे के माध्यम से प्रसाद का वितरण किया गया। सावन मास के अवसर पर राजीव गांधी वार्ड की अंबेडकर कॉलोनी में शिव महापुराण कथा और 11 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण का भव्य अनुष्ठान हुआ। आखिरी सावन सोमवार के अवसर पर इस धार्मिक अनुष्ठान का भव्य समापन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में शिव भक्त और श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से पधारे कथाव्यास पंडित आशीष अग्निहोत्री ने शिव भक्तों को शिव महापुराण कथा का रसपान कराया। इस धार्मिक अनुष्ठान के समापन के मौके पर आयोजित यज्ञ पूजन, हवन और भंडारों के अनुष्ठान में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए श्रद्धालुओं ने धर्म लाभ अर्जित किया। रामेश्वर धाम अम्बेडकर कॉलोनी में शिव महापुराण की कथा का आज आयोजन संपूर्ण हुआ। हवन संपूर्ण हुआ। हमारे पूज्य प्रार्थनीय श्री पंडित आशीष अग्निहोत्री जी के द्वारा संपूर्ण शिव कथा की पुराण का पाठ, पूजा पाठ, हवन हुआ और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। और सभी भक्तों से अनुरोध करता हूँ कि बाबा महाकाल सबके ऊपर कृपा बनाए रखे, माँ पार्वती मैया सबके ऊपर कृपा बनाए रखे, उमापति महादेव की जय हो। इस धार्मिक अनुष्ठान और भंडारे में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। सावन के अंतिम सोमवार को संस्कारधानी में विविध धार्मिक अनुष्ठान हुए। मंदिर में पूजन अर्चन और महाआरती के माध्यम से भक्तों ने पुण्य लाभ अर्जित किया। गोपाल बाग स्थित सार्वजनिक मंदिर में क्षेत्रीय लोगों और श्रद्धालुओं ने अंतिम सावन सोमवार को भगवान की महाआरती और भंडारे का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। क्षेत्रीय लोगों और श्रद्धालुओं ने बताया कि प्रतिवर्ष सावन मास पर मंदिर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और पिछले कई वर्षों से प्रतिवर्ष अंतिम सावन सोमवार को महाआरती के पश्चात भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। हमारे यहाँ 7वां साल है और गोपाल बाग जयपुर हनुमान मंदिर में अखंड मानस पाठ का बैठक होती है। और इस बार जो कि 2 महीने का समय था, तब भी हमारे यहाँ के जो जाबाज भाई हैं उन्होंने मिलकर संघर्ष किया हमारे साथ और हमने 2 महीने का रामायण पाठ आज पूर्ण होने जा रहा है। और इसी के उपलक्ष्य में सोमवार को, लास्ट सोमवार को हमारे सभी भाइयों के द्वारा, हमारे सभी मित्रों के द्वारा, साथियों के द्वारा विराट महाआरती का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे मित्रों ने हमारा सहयोग किया है। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जाने वाली दुकानें शहर की यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई हैं। आदि शंकराचार्य चौराहे और गोरखपुर रोड पर जमे अतिक्रमणों के कारण दिन भर जाम लगता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। आदि शंकराचार्य चौक के आसपास सड़क और फुटपाथ पर जमी दुकानों के कारण दिन भर में कई बार जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। हॉकर जोन की बजाय सब्जी की दुकानें सड़क पर लगाई जा रही हैं। वहीं त्योहार के नाम पर भी कई दुकानें सड़क पर लगा दी गई हैं, जो आवागमन बाधित कर रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और विभाग ध्यान नहीं दे रहे हैं। सर, ये गोरखपुर जो अपना छोटी लाइन है, वहाँ पर चारों तरफ से अराजकता फैली हुई है। दुकानें पूरी रोड पर लगी हैं, ऊपर से कारें आ जाती हैं। अब राखी का त्यौहार है, वो तो ठीक है, त्यौहार तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन दुकानदारों को ये समझती कि रोड के ऊपर अतिक्रमण ना करें। क्या सड़क पूरा चारों तरफ से अतिक्रमण से घिरा हुआ है, निकलना यहाँ से बहुत मुश्किल है। आदमी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, बड़ी देर तक आधा घंटा जाम में फंस जाता आदमी वहाँ पे। मुख्य मार्ग पर एक बार जाम लग जाए तो आवागमन सामान्य होने में घंटों लग जाते हैं। वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चिकित्सकों ने सलाह दी है कि सावधानी बरतें ताकि डेंगू के लार्वा जमा पानी में ना पनप पाएं।
आसपास सफाई रखें ताकि संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके। पिछले साल की तुलना में इस बार डेंगू का प्रकोप कम है, लेकिन सतर्कता की बेहद जरूरत है। चिकित्सकों का कहना है कि पानी एक ही जगह जमा ना होने दें और दूषित एवं बासी खाद्य सामग्री का उपयोग ना करें। घरों के आसपास डेंगू के लार्वा ना पनप पाएं, इसका विशेष ध्यान रखना अभी जरूरी है। पिछले और उसके पहले वर्ष में जो डेंगू अपने यहाँ हुआ था वो काफ़ी गंभीर प्रकार का डेंगू हुआ था। हम सभी को मालूम है कि इतनी संख्या में प्लेटलेट्स लगी थी मरीजों को, तभी उनकी जीवन रक्षा हुई थी और कुछ की मृत्यु भी हुई थी। इस बार डेंगू पॉजिटिव जो लोग आ रहे हैं उनकी प्लेटलेट्स की संख्या ज़्यादा घट नहीं रही है, इसलिए स्थिति चिंताजनक नहीं है। लेकिन फिर भी जो विभाग है, मलेरिया विभाग ही इसको देखता है, उनके कर्मचारी वार्डों में जाकर नगर निगम की टीम के साथ मिलकर जागरूकता भी उत्पन्न कर रहे हैं, दवाओं का छिड़काव भी कर रहे हैं। इस बार हम लोग ने दवाओं के छिड़काव में ये पिछले वर्ष से और इस वर्ष हमने किया है कि घरों के भीतर भी दवा का छिड़काव करना आवश्यक है, नहीं तो बाहर दवाएं छिड़की जाती थी तो मच्छर घर के अंदर प्रविष्ट होकर बच जाते थे। चिकित्सकों का कहना है कि मलेरिया विभाग और नगर निगम द्वारा डेंगू उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, फिर भी जन जागरण जरूरी है। कलकत्ता में बनने वाली एपी बाम की डुप्लीकेसी किए जाने की शिकायत के मामले में लाडगंज पुलिस ने गोल बाजार के पास स्थित एक फर्म और फैक्ट्री में दबिश दी। पुलिस ने मौके से बाम के सैंपल जब्त किए और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक कंपनी के प्रतिनिधियों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी कंपनी का नाम, तस्वीर और रैपर इस्तेमाल करके जबलपुर में बाम बनाकर बेचा जा रहा है। जबलपुर की लाडगंज थाना पुलिस ने गोल बाजार क्षेत्र में स्थित एक फर्म और फर्म के कारखाने में दबिश देकर बड़ी मात्रा में बाम का जखीरा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक कलकत्ता में बनने वाली एपी बाम कंपनी के प्रतिनिधियों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके प्रोडक्ट की डुप्लीकेसी करके जबलपुर में बाम बनाकर बेची जा रही है। इसी शिकायत के आधार पर लाडगंज पुलिस ने कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ कार्रवाई की। लाडगंज थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर संध्या चंदेल ने बताया कि शिकायत के आधार पर फर्म और कारखाने में मिले बाम को जब्त किया गया है और बाम के सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद मामले में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल मामला विवेचना में है। 28/8/2023 को एक आवेदन प्राप्त हुआ है आदर्श फार्मा कंपनी की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया कि एक एपी बाम जो है उनका एक डुप्लीकेट बाम बनाया जा रहा है। तो आवेदन जांच के लिए हमने भेजा, अपने थाने के स्टाफ को भेजा और वहाँ से कुछ बाम के सैंपल लेके आए हैं जो आवेदन जांच पर रखा गया है। किस प्रकार की उसमें जो है गड़बड़ी बनाई? अभी ये फार्मेसी का विषय है और FSL का है, वो बताने के बाद ही कुछ कहना उचित होगा असली है या नकली है। हाँ, अभी जांच पर रखा। पुलिस ने मौके से बाम से भरी शीशियों के अलावा छपे हुए रैपर शीशियां भी जब्त की हैं, जिनकी भी जांच कराई जा रही है। विधानसभा चुनाव के पहले बदमाशों और वारंटियों की धरपकड़ के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मध्य रात्रि के बाद पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाकर 601 वारंटियों और इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बदमाशों की धरपकड़ के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस गुंडों, बदमाशों, अवैध कारोबार करने वालों और वारंटियों के ठिकानों पर दबिश दे रही है। बीती मध्य रात्रि के बाद पुलिस ने पूरे जिले में कॉम्बिंग गश्त की। इस दौरान 600 से ज़्यादा वारंटियों और कुछ फरार इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। चुनाव के मद्देनज़र जो है वो ज़िले में, जबलपुर ज़िले में पुलिस हर तरह से जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है। उसी के तहत जो है इस समय में कॉम्बिंग गश्त कराई जा रही है, जो प्रत्येक शनिवार और रविवार को होती है। इस कॉम्बिंग गश्त का उद्देश्य होता है कि जितने भी हमारे हिस्ट्री शीटर हैं, स्थायी वारंटीज़ हैं और जो भी अन्य अपराधी हैं जिनकी निगरानी होती है, उन सब की चेकिंग की जा सके और वारंट की तामील की जा सके। जैसे मेरे सब डिवीज़न में 20 वारंटीज़ को जो है पिछले 2 दिनों में स्थायी वारंटियों को जो है वो पकड़ा जा सका है। अभियान के दौरान 7 आरोपियों से पुलिस ने पिस्टल, चाकू, बका जैसे हथियार बरामद कर उनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया।
जिले में मादक पदार्थों और नशे का कारोबार करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। गांजे की तस्करी करने वाले लगातार पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। क्राइम ब्रांच और बरगी थाना पुलिस ने गांजे की तस्करी करने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 12 किलो 310 ग्राम गांजा बरामद करते हुए एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया है। विधानसभा चुनावों के ठीक पहले जिले में नशीले और मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट की सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच और थाना बरगी की संयुक्त पुलिस ने ग्राम मंगेली के पास 3 युवकों लालमाटी कछियाना थाना घमापुर निवासी हेमंत रजक, द्वारिका नगर कछियाना निवासी हनी उर्फ देवेंद्र रजक और रामकृष्ण आश्रम स्कूल के पास रहने वाले अभिषेक पटेल को पकड़ा। इनके बैगों की तलाशी लेने पर तीनों से कुल 12 किलो 370 ग्राम गांजा और 4 मोबाइल जब्त किए। तीनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है। गांजा जो है अवैध रूप से बेचा जा रहा है, उस सूचना पर उन्होंने जाकर जो है वो 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। तीनों के पास ही 4-4 किलो गांजा जो है, टोटल 12 किलो गांजा पुलिस ने वहाँ से जब्त किया है। तीनों आरोपी जो है वो देवेंद्र रजक, हेमंत रजक और जानू पटेल हैं। ये तीनों ही घमापुर के रहने वाले हैं और इन्हें बरगी से पकड़ा गया है। कहाँ से लाए मैम और कहाँ लिया है? इस संबंध में पुलिस अभी विवेचना कर रही है। जैसे ही खुलासा होगा ये स्पष्ट किया जा सकेगा। पुलिस के मुताबिक बरामद किए गए गांजे का मूल्य 2,45,000 रुपए आंका गया है। जिले में अवैध शराब माफिया के विरुद्ध कार्रवाई का अभियान जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने बीते 24 घंटे के दौरान अवैध शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 48 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे 610 लीटर कच्ची और 826 पाव देसी शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जिले में अवैध शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए विशेष अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में बरगी नगर चौकी पुलिस ने बरगी नगर क्षेत्र में एक शराब तस्कर को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 65 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। हाँ, बरगी नगर में जो है एक इन्फॉर्मेशन आई थी लीकर रिलेटेड शराब के संबंध में। उस पर जो है वहाँ की बरगी चौकी जो इंचार्ज हैं उन्होंने जाके तत्परता से कार्रवाई किया था और उसमें एक व्यक्ति है जिसके पास 65 लीटर जो है वो महुआ की जो देशी दारू होती है वो पकड़ी गई थी। 34(2) का केस उन्होंने बनाया है। जो आरोपी है वो दिलीप पुट्टे नाम का व्यक्ति है, जो वहीं जो है वो बरगी का ही रहने वाला है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 48 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे 610 लीटर कच्ची और 826 पाव देसी शराब जब्त की गई। सभी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।